औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज हम रेगुलर फास्ट पोजीशन मेथड जो है वो यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर ये क्वेश्चन हमारे पास दी गई है। एक्स लॉग आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर एक्स लॉग बेस 10 और एक्स, इसमें बेस जो 10 है इसकी जगह जो है वो आपके पास 2, 3, 4 जो मर्जी दिया जा सकता है। आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें कि बेस 10 को कैसे इस्तेमाल करना है, बेस 2 को कैसे इस्तेमाल करना है। रेगुलर फास्ट पोजीशन मेथड से हम ये सवाल हल कर रहे हैं, किसी भी मेथड से हम सवाल को हल कर सकते हैं। न्यूटन राफसन मेथड से और उसके बाद बाइसेक्शन से और उसके बाद रेगुलर फाल। इसकी राइट हैंड साइड पे 1.2 है जिसको सबसे पहले जीरो करते हैं, यानी लॉग आपके पास बेस 10 एक्स माइनस 1.2 इज इक्वल टू जीरो, और साथ ही मैंने इसको वाई लिख दिया। उसके बाद फिर हमने अपनी मर्जी से वैल्यूज को रखा, जिसका हमने पिछले लेक्चर में बाइसेक्शन में पहली वीडियो में डिस्कस किया था, वो जरूर आप पढ़ें। 1 रखने पर 1 माइनस आया, तो फिर उसके बाद हमने वेट करना है, 1 यूनिट के फासले पर किया, माइनस 0.5979 आया, और उसके बाद हमारे पास 3 पर पॉजिटिव आ गया। तो इसमें एक्स नॉट जो है वो आपके पास 2 और एक्स वन की जगह 3 है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर दफ़ा जो है ये काम आप करें। एक बड़ी अहम बात मैंने किसी भी लेक्चर में नहीं कर सका था कि आप जो है यहाँ पर इसकी जगह जो है वो डायरेक्ट ही वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो है वो ये कह दे कि ये आपके पास सवाल है और इस सवाल में एक्स नॉट ये है और एक्स वन ये है। तो ये हमारे पास दिया हुआ, बाकी इसका वाई वन और एक्स नॉट खुद ब खुद मालूम हो जाता है इस फार्मूले से, जो इसकी इक्वेशन है, यानी इस फार्मूले से हमारे पास मालूम हो जाता है। तो लिहाजा एक्स वन दिया हुआ, एक्स नॉट दिया हुआ हो तो इसमें रख लें, टू तो वाई नॉट आ जाएगा, एक्स वन दिया हुआ हो तो ये हमारे पास आएगा। यानी ये न्यूटन राफसन मेथड में, बाइसेक्शन मेथड में, रेगुलर फास्ट पोजीशन मेथड में, सीकेंड मेथड में ये वैल्यू जो है वो दी जाती हैं और गिवन होती हैं। फिर हमें ये टेबल नहीं करना होता जो मैंने हाइड किया है। तो फिलहाल हमारे पास ये नहीं दिया हुआ था, अगर दिया हुआ हो तो इससे आगे हम फिर अगला मेथड एल्गोरिथम अप्लाई कर देंगे, जो हम जिस भी मेथड के अंदर मौजूद होंगे। बाइसेक्शन में होंगे तो बाइसेक्शन के हिसाब से, न्यूटन राफसन में होंगे तो न्यूटन राफसन के हिसाब से हम उसे हल कर देंगे। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि आपके पास एक्स नॉट आपके पास ये दे दिया इसने, आपने इस तरह करना है कि एक्स नॉट इधर लिखना है, जो ये लिखा हुआ हमारे पास, सॉरी ये एक्स नॉट 2 और ये और वाई नॉट ये है हमारे पास, ये यहाँ लिख देना है। इसी तरह आपने ये 3 लिखा हुआ है, ये एक्स वन 3 है, यहाँ लिखा देते हैं, और वाई वन जो है वो ये लिखा हुआ है 0 पॉइंट आपके पास ये लिखा है, ये दोनों यहाँ लिख देने। फिर हमने एक्स टू जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसका तरीकेकार ये है फार्मूला लिखने का कि आपके पास एक्स वन लिखने एक्स टू लिखने का बाइसेक्शन मेथड के अंदर ये है कि इसको इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो इसमें किसी भी ऑर्डर से कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो इख्तियार किया है वो पहले हमने एक्स वन को हमने मल्टीप्लाई किया एक्स नॉट, ये देखिए एक्स वन वाई नॉट, और दरमियान में माइनस, और फिर दूसरा क्रॉस हमने लिया एक्स नॉट वाई वन, ये हमने यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद जो यहाँ लिखा होगा ना वाई नॉट, वो यहाँ होगा। अगर यहाँ वाई वन होगा तो इधर वाई वन होगा, अगर इधर वाई टू होगा तो वाई टू होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे वाई वन और फिर वाई वन हमारे पास लिखा जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट, मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो क्रॉस लिया है वो एक्स वन और वाई नॉट है लिखा, उसके बाद एक्स नॉट वाई वन लिखा, ये हमारे पास लिखा गया। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है, यानी पहले मैंने जो क्रॉस लिया है वो एक्स वन से आपके पास इस तरफ को लिया है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ की बजाय ये वाला क्रॉस पहले ले ले, ये जैसा जैसा कि ये यहाँ पर हमने लिया एक्स नॉट वाई वन, एक्स नॉट वाई वन, और दूसरा क्रॉस वो यहाँ से ले ले, ये एक्स वन एक्स वाई नॉट, यानी ये फार्मूला आपका शफल कर दे, ये वाला फार्मूला शफल कर दे हमारे पास। यानी ये देखिए एक्स वन वाई नॉट है तो यहाँ पर एक्स नॉट वाई वन है, इंडेक्स चेंज है, उसके बाद माइनस, इसके बाद एक्स वन वाई नॉट हमारे पास है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे। अब वाई वन जो है वाई वन लिखा जाएगा, वाई नॉट जो है वाई वन, यहाँ पे वाई नॉट पहले था तो डिनोमिनेटर में वाई नॉट आया, और वाई वन था वाई वन आएगा, बस ये क्रॉस का ध्यान रखना। और उसके बाद वाई नॉट, इन दोनों फार्मूला में क्यों नहीं फर्क, और के साथ मैंने लिखा है, हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों पर माइनस ऑपरेट करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पे, इसके और इसके, और फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर किया है।
अब हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर जो हम यहाँ माइनस ऑपरेट किया, इस माइनस को जब हम ऑपरेट करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। देखिए ये पॉजिटिव हो गया, x1 y नॉट, ये वाला पॉजिटिव, और ये माइनस नेगेटिव हो गया, और ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये पॉजिटिव y नॉट हो जाएगा और y माइनस y1 हो जाएगा। तो ये वही फार्मूला बन गया। देखें इस फार्मूले में और इस फार्मूले में हमारे पास कोई फर्क नहीं है। आप गौर कर लें कि ये फार्मूला हमारे पास क्या कहते हैं, ये फार्मूला आपके पास और ये फार्मूला, दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहा, दोनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास ऐसे ही आ गई थी। तो लिहाज़ा ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस चीज़ का ये ध्यान रखना है कि वो डायगोनल जो है, वो हमारे पास जिस तरफ का आपने लेना है, उसका जो डिनोमिनेटर हमने बनाना है, वो हमने इसके हिसाब से बनाना है, इसके हिसाब से। यानी ये जिस ऑर्डर में ये होगा, वाई नॉट पहले तो वाई नॉट डिनोमिनेटर में आएगा पहले, और माइनस यानी कि आपके पास हमारे पास जो ये वाई नॉट होगा तो ये वाई नॉट पहले आएगा, वाई वन बाद में आ रहा है तो वाई वन आएगा, और यहाँ पर देखें अगर वाई वन पहले है तो वाई वन पहले आया, और वाई नॉट है तो वाई नॉट पहले आया है हमारे पास। अब इन सब की वैल्यूज मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली थी। यानी मैंने फाइंड आउट यहाँ पे ये कर ली थी, एक्स टू एक्स नॉट हमने यहाँ पे, या ये कह लें, ये x2 x नॉट जो है वो मैंने यहाँ रखा, और y नॉट ये रहा माइनस 0.5979 वो यहाँ रखा, और फिर उसके बाद हमारे पास ये 3 है, x इज इक्वल ये लिखा हुआ है x1 इज इक्वल टू 3, ये यहाँ रखा है, और y1 हमारे पास ये वैल्यूज है जो ये लिखी। उसके बाद फिर इन सब की वैल्यूज को हमने इधर रख दिया, x1 y नॉट माइनस एक्स नॉट y1, ये सारी वैल्यूज को इसकी वैल्यू इस फार्मूले में रखी, रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड को हल करने के लिए। जब हमने रखी तो सिचुएशन जो थी वो हमारे पास ये आई, कौन सी आएगी हमारे पास, वो वैल्यूज ये आएगी हमारे पास फार्मूले में रखने पर, ये फार्मूले में रखने पर वैल्यूज आ गई। इनको सिंप्लीफाई किया सारे को, तो 2.7210 हमारे पास है, इसको 1 में पुट किया। 1 हमारे पास क्या है, हमेशा की तरह वो जो सवाल हमें दिया गया है, यानी कि ये वाला सवाल हमें मैंने दोबारा लिख लिया ताकि मुझे पीछे पेजेस पे ना जाना पड़े। तो ये सवाल था x log बेस 10 x माइनस 0.2, यहाँ x की जगह हमने जो है 2.7210 लिखा, और एक x ये है, दूसरा x ये है, यानी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इसको हल किया तो हमारे पास माइनस 0.171 आ गया, और इसको हमने यहाँ लिख दिया x2 और y2 को, x2 और y2 को हमने इस जगह पर लिख दिया। अब हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें आपके पास ये देखें, x2 हमारे पास ये है, और y2 ये हमारे पास यहाँ लिखा गया। अब इसके अंदर ये देखना है, अब y के कॉलम को जिस तरह हमने बाइसेक्शन मेथड में किया था, कि हम इसमें ये देखेंगे कि इन तीनों वैल्यूज में पहले इस वैल्यूज के ये हमारे पास कौन सी आई है, ये नेगेटिव आई है। इसका कंपैरिजन करेंगे लेफ्ट और राइट साइड y की वैल्यूज के साथ, ये जिस तरफ इसके ऑपोजिट साइन होगी, ये माइनस है तो यहाँ पर देखते हैं तो ये नेगेटिव है, ये सेम साइन है, और यहाँ पे देखते हैं तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास डिस्कशन में हिस्सा बनेगा, नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरवल आएगा वो ये आएगा हमारे पास, यानी ये इंटरवल हमारे पास आएगा, ये इंटरवल हमारे पास आएगा, और दूसरा इंटरवल हमारे पास ये हो जाएगा, निग्लेक्ट हो जाएगा। तो आर्टिशन नंबर 2 में अब हम यहाँ पे ये देखें, ये फार्मूला हमने लिखा, सॉरी ये हम थोड़ा-सा ना आगे चले गए। चलें यही बात हमारे पास है कि ये था इंटरवल हमारे पास, इसके अंदर जो हमारे पास आना है, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव ये इंटरवल है, x2 और x1, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। यानी हमने जो है यहाँ पर ये इसके अंदर ये लिख दीजिए, x2 y2 जो है वो इधर लिख दिया, ये लिखा जी हमने x2 y2, और उसके बाद हमने जो है x1 y1 जो है वो हमने यहाँ लिख दिया, और इसके बाद नया इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवाया जो कि x3 था। अब दोबारा हमने क्या कहते हैं, इसका फार्मूला लिखना है, x1 को मल्टीप्लाई करना है हमने y2 से, ये क्रॉस ये देखें, मैंने यहाँ पर चलें अच्छा उलट क्रॉस कर दिया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चलें उसी के मुताबिक कर लेता हूँ। x2 जो से है y1 ये लिखा हुआ है, x2 y1 हमने किया, फिर उसके बाद माइनस x1 y2, ये x1 y2 हमने लिखा, और डिनोमिनेटर में पहले y1 आएगा, फिर y2 आएगा, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
तो लिहाजा इनकी वैल्यूज़ को फिर हम रखेंगे और फिर इसे हल करेंगे और उससे हमारे पास x3 हासिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने जो है वही लिखा जिस ऑर्डर में ये हमारे पास यहाँ y1 था तो y1 लिखा, y2 था तो y2 हमने लिखा। अब इनकी वैल्यूज़ सबकी यहाँ से हमने पुट कर दी। इसके अंदर से x2 y2 और x1 y1 इस फ़ॉर्मूले के अंदर। इस फ़ॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की और रिज़ल्ट जौन-सा था ये वैल्यूज़ रखने के बाद ये सारा हमारे पास ये आ गया जी। ये रिज़ल्ट इसको फिर हमने 1 में पुट किया, यानी जो हमारे पास सवाल था, जो भी सवाल हमारे पास था। तो हमारे पास रिज़ल्ट जो आया, वो ये आया जी y3। y3 हमारे पास ये आ गया, y3 जो नेगेटिव आया। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने अपना जो एक छोटा-सा हमने अपनी आसानी के लिए ग्राफ बनाया, वो वहाँ पे लिख दिया। यानी हमने ये देखें जो न्यू वैल्यूज़ आई थी, वो x3, y3 ये थी। अब इसको देखना है कि ये कौन-सी आई है, ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है, तो इस साइड पर देखने नेगेटिव है, तो ये नहीं हमारा आएगा। इसका ऑपोज़िट साइन जो है नेगेटिव का ऑपोज़िट साइन पॉज़िटिव होगा रेगुलर फॉल्स फंक्शन मेथड में। y का वैल्यू एजेंसी है वो इस बात की जो है डिसाइड करती है कि नेक्स्ट हमारे पास कौन-सा होगा इंटरवल। तो फिर दोबारा हमारे पास इंटरवल ये आया x3 और x1 के दरमियान में। दूसरा नेग्लेक्ट हो जाएगा, जो बाकी है यानी कि x2 और x3 नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास यानी ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, हमारे पास ये नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद ये अब नेक्स्ट साइटेशंस हम करते हैं। नेक्स्ट साइटेशंस में अब वही चीज़ हमने दोबारा लिखी, लेकिन अब सेंटर में x4 आया। x4 हमारे पास आया जी सेंटर में। तो x4 जब हम रखते हैं, यानी ये x3, y3 हमारे पास वो इंटरवल लिख लिया और x1, y1 लिख दिया। x4 नया इंडेक्स हमने इंट्रोड्यूस करवाया और उसका फ़ॉर्मूला दोबारा हमारे पास यही बना। कौन-सा फ़ॉर्मूला बना जी कि हमने इसके अंदर x3 को पहले मल्टीप्लाई किया, इसमें आपके पास है हमारे पास इसके अंदर x3 और y1 हमारे पास लिखा गया, फिर दूसरा हमने इसके साथ किया, क्रॉस करते हैं हम। तो ये फ़ॉर्मूला देखें ये बना हुआ है x3 y1 और x1 y3 और डिनोमिनेटर में जो y1 है वही यहाँ पर आया y1 और y3 की जगह y3 हमारे पास आ गया। इन सब की वैल्यूज़ को हमने रखा यहाँ पे। जो सब्स्टिट्यूट किया सबकी वैल्यू x3 y3 x1 y1 तो जवाब जो था वो 4 डेसिमल तक 0.00 आ गया। लिहाज़ा यही हमारा रूट है। x4 जो कि हमारे पास ये बन जाता है और ये हमारे पास लिखा जाए। अगर नहीं आता तो जिसा हमने बाइसेक्शन के अंदर किया था कि 2 सूरत हाल है। या तो आपके पास क्या कहते हैं रिपीटेड रूट्स आ जाएँ, जैसे आप पिछले लेक्चर सुनेंगे तो समझ आ जाएगी। तो वहाँ क्या करना है? यहाँ पे भी वही करना है जो हमने पहले किया था, रिपीटेड रूट्स पे रोक देंगे और जो क्लोज़ेस्ट वैल्यू हमारे पास 0 होगी, 0 के करीब वो हम लेंगे y के कॉलम में से निग्लेक्ट करते हुए नेगेटिव साइन बड़े मुख्तसर सी बात मैंने यहाँ पे कर दी है। उसके बाद आते हैं जी हम यहाँ पे सेकंड मेथड कैसे होता है? चूँकि सेकंड मेथड को सवाल मैं नहीं कर रहा, लेकिन सेकंड मेथड और इस मेथड में कोई फ़र्क नहीं है। उसके अंदर हम फ़ॉर्मूला वैसे ही लिखते हैं जिस तरह करने के तरीक़ेकार में डिफ़रेंट तो आएगा, इसमें कोई शक भी नहीं। लेकिन इसमें फ़ॉर्मूला लगाते हुए सोचते ही नहीं। जैसा ये देखना ना ये x2 है, तो हम यहाँ पर x1, x2 से पीछे वाला अदद 2 कौन-से हैं? वो 0 और 1 है। इसको जो है 0, 1 लिखेंगे। अब इस 0 और 1 को रिवर्स कर देंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर देखें ये दोबारा xy लिखा लेकिन 0 और 1 को रिवर्स कर दिया। ये हमारे पास लिखा गया और उसके बाद यहाँ y1 था, तो y1 लिखेंगे और y0 लिखेंगे। जो वैल्यूज़ हमें दी जाएँगी, उस सवाल को उसके मुताबिक करते रहेंगे। इसमें पॉज़िटिव और नेगेटिव नहीं सोचते। अब x3 है, ये देखें जी x3। अब x3 का जो प्रीवियस यानी x3 का हमने लिखना चाहते हैं। तो प्रीवियस कंसेक्युटिव इंटीजर कौन से हैं पॉज़िटिव में? वो 1 और 2 है। तो xy में यहाँ पे 1 लिखा और फिर 2 लिखा। यहाँ पे भी xy ही लिखना है, xy लेकिन इसका इंडेक्स जौन-सा है, वो हमने देखना है कि रिवर्स करना है। किसका रिवर्स करना है? जैसा यहाँ पे सबसे पहले जो है, वो आपने 2 लिखा था, यहाँ पे 1 और 2 लिखा था, 1, 2 अब इसका उलट 2, 1 2, 1 हमारे पास हो गया और ऊपर y2 है तो y2, y1 है तो y1 हमारे पास लिखा जाएगा। मैं इसको ना और ज़रा थोड़ा-सा वेट करें, यहाँ पे इन जनरल ये जनरल वाली बात को आप समझें। जनरल वाली बात में ये देखिए मैंने यहाँ पर भी x और y लिखा, x और y और यहाँ पे भी x और y लिखा। ये जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पे हमेशा की तरह -1 लिखा, यहाँ पे y लिखा हमने।
अब मिसाल के तौर पर मैं लिखना चाहता हूँ जी x3 का फार्मूला, ये x3। तो देखिए x3 का पिछला कंसेक्टिव कौन सी है? 1 और 2। तो मैं इस जगह पर 1 लिख दूँगा, इस जगह पर 2 लिख दूँगा। जिस तरह ये यहाँ पे चलिए x4 लिख लेते हैं क्योंकि मेरे सामने x4 है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं x4 का फ़ॉर्मूला लिखना चाहता हूँ। तो x4 का फ़ॉर्मूला जब मैं लिखना चाहता हूँ तो हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर x4 का फ़ॉर्मूला। अब 4 के जो प्रीवियस 2 कंसेक्टिव इंटीजर हैं वो प्रीवियस जो है 4 के वो 2 और 3 हैं। तो मैं यहाँ पे 2 पहले लिख दूँगा, इधर 3 लिख दूँगा। एक्स वाई तो मैं लिखूँगा, माइनस ये टेम्पलेट तो मैं हर सूरत-ए-हाल में लिखूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे इधर 2 लिखा था मैंने, पहले 2 3 था, अब इसको उल्टा दिया, 2 3 को 3 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया। अब 2 यहाँ लिखा जाएगा y2 और 3 इधर लिखा जाएगा। देखिए यही चीज़ हमने की। यहाँ पर क्या था 4 था, अब इसके 2 कंसेक्टिव इंटीजर 2 और 3 हैं हमारे पास। अब इसको उल्टा दें आगे, वो 3 2 बन जाता है। 3 और 2 एक्स वाई तो लिखना ही लिखना है। आप जौन-सा मर्ज़ी फ़ॉर्मूला लिख लें। अब यहाँ पे जो इधर होगा y वही यहाँ पर होगा। इसमें नहीं चेंज कर सकते, ना ये ऑप्शन है। ये y2 इधर है तो ये भी y2 इधर होगा हमारे पास। लिहाज़ा इस तरह लिखेंगे। अगर आप एक हम बात कर लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखना चाहते हैं x 99 का, ये 99 का, तो यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं इसके अंदर आ जाएगा 99 का कंसेक्टिव जौन-सा है वो हमारे पास है प्रीवियस 2 कंसेक्टिव इंटीजर 97 और 98, यहाँ 97 आ जाएगा और इधर 98 आ जाएगा और इधर आपके पास उलट आ जाएगा 98 और यहाँ 97 और इधर आपके पास 98 आ जाएगा और 97 हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से सेकंड मेथड को अप्लाई करते रहेंगे लेकिन इसके अंदर सोचेंगे नहीं और ना ये ग्राफ बनाएँगे ऐसे से जो हमने पहले बनाए थे इसके। कैसे? जैसा हमने रेगुलर फॉल्स पोज़ीशन की मेथड के अंदर इस तरह के ये छोटी सी टेम्पलेट बनाई थी, ये भी नहीं बनाएँगे, यानी इस तरह और ना दरमियान में लिखेंगे और लिख के भी ये सेकंड मेथड में कि ये आपके पास है नेगेटिव आ रहा है कि हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, ये भी नहीं लिखेंगे। तो ना ये बनाएँगे, मुकम्मल कुछ भी नहीं बनाएँगे, बस फ़ॉर्मूले लिखते रहेंगे, जैसा ये फ़ॉर्मूला है और वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे हमारे पास। यानी कि वैल्यूज़ को पुट करते रहेंगे और सवाल हल करते रहेंगे। ये हमारे पास सेकंड मेथड इस तरीके से किया जाएगा और कि इसके अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव का हम नहीं सोचते बस सवाल को आगे बढ़ाते रहते हैं। और जब तक कि ज़ीरो हासिल नहीं हो जाता, उस वक़्त तक हम जो है उसको रूट्स को मूव करते रहते हैं। बाकी चीज़ें जो है वो रूट्स को ऐसे हासिल किया जाता है, वो मैंने बाइसेक्शन में और न्यूटन रा में बाइसेक्शन में डिस्कस किया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह जी बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।